एक्सपीरियंस ये था कि मुझे याद है कि जब ये सेशन चालू हो रहे थे तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये दोनों भी वर्किंग कर रही हैं साइनोकॉम में। सेशन में पहले क्या होता था, 11 से वो 5 बजे तक सेशन हो जाता था। तो इसने मुझे बाद में इन लोगों ने बोला कि सर सेशन बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर वाले हो जाते हैं। अच्छा, लेवल भी थोड़ा सा क्या था, कुछ ऊपर वाला सेशन था। फर्स्ट डे भी आ रहा है तो उसको खूब टफ लेवल का मिल रहा है। तो ये लोगों का चेहरा एकदम सेशन के बाद में ऐसा लगता था एकदम एनर्जी ड्रेन हो गई हो। तो समझा था कुछ ऐसा बता दिया गया क्लास में जो ऊपर से जा रहा है। तो एटलीस्ट इन लोगों के साथ में इनकी फीडबैक से पता चला। फिर उस सेशन को हम लोगों ने चेंज हल्का सा थोड़े से बदले, इजी सेशन मॉडरेट लेवल पे किए, तो उसका एक फ़र्क पड़ा। तो ये जो आप सेशन थोड़ा इजी लेवल पे देख रहे हैं वो इन लोगों की फीडबैक के बाद में है। तो पहले फीडबैक इन लोगों की ये नहीं, पहले फीडबैक थी कि सेशन बड़े लंबे होते थे। और बात ये थी कि आयुषी तो थोड़ा सा बोलने में ठीक थी। मैं कभी कभी इनका देखता था, चिंता होती थी मुझे आकांक्षा पे। आकांक्षा शुरुआत में बोलती कम थी, बहुत लो बोलती थी। और इसके पहले क्या हुआ था, इसी में एक सिलेक्शन एक का हुआ था 1 हफ्ते पहले। उसे वर्किंग करी, फिर उनकी फीडबैक निगेटिव आ गई थी। तो फिर वो फीडबैक मैंने उनको बताई थी कि उस कैंडिडेट की फीडबैक देखो ये आई है। इवन उसने जितने दिन वर्क किया था उसको सैलरी तो मिला था, पर उसका निगेटिव फीडबैक आ गया था। तो इनको थोड़ी सी और ओवर अपने आप को दिखाना था। भेजने से पहले इनको एक फीडबैक हमने दी थी कि देखो इस कैंडिडेट ने वहाँ ज्वाइन किया था, इसका वो निगेटिव फीडबैक आया है। उसने भी मदद किया। निगेटिव फीडबैक भी मदद करती है, वो एक्चुअल में उसको अगर आप पॉजिटिव ले लें तो, कि वहाँ कैंडिडेट गया तो उसके साथ क्या हुआ, तो अब आप उसके लिए बच रहे हो। तो कभी कभी नहीं होता कैजुअल वे में आप ले रहे हो, नींद आपको आ जा रही है, आप वहाँ वर्किंग कर रहे हो। क्योंकि आप जहाँ वर्किंग कर रहे हो केवल आप वर्किंग तो कर रहे हो, पर वहाँ रिपोर्ट पहुँचाने वाले अगल बगल वाले भी हैं। वो अगर आपकी किसी बात से खुश नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पहुँचा देंगे आपके बारे में। तो 2 लाइनें कुछ बोलनी है आपको, बोलनी है। यहाँ कुछ एक्सपीरियंस रूम को देख के याद आ रहा हूँ। मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो भी सर सेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप प्रॉपर उस पर अटेंशन दीजिए। और बाकी क्योंकि कंपनी में भी वही पूछा जाता है जो चीज़ यहाँ पे है, सब कुछ एक्सेल एडवांस पे ही डिपेंड है सारी चीज़ें, क्योंकि ट्रायल आपका वही होगा जो आप यहाँ कर रहे हैं। मतलब मोटिव यही है, पूरा मेन मोटो पूरे सेशन का यही है कि जितना भी बताया जा रहा है यहाँ पे, वो चाहे वी लुकअप हो, चाहे एच लुकअप हो, इंडेक्स हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ करनी पड़ेंगी विदाउट एनी हेजिटेशन। मतलब यहाँ पे तो सारे कैंडिडेट एक दूसरे को बता भी देते हैं कि नहीं भी आ रहा है कुछ भी, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई नहीं चांस नहीं रहता है। वहाँ पे बस पहला और आखिरी वही होता है सारी चीज़ें। थैंक यू सर। जैसे आयुषी मैम ने बताया, एकदम करेक्ट उन्होंने बोला है कि आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ सिखाई जा रही हैं आप उसको सीखिए, प्लस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करिए। जितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, जितने अच्छे से आप सामने वाले को अपनी चीज़ें बता पाएंगे या तो उसको समझा पाएंगे, वही आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आप यहाँ पे कुछ सीखेंगे, वहाँ पे जाके वो चीज़ आप स्पेल नहीं कर पाएंगे या तो उनको वो प्रैक्टिकली नहीं शो कर पाएंगे, तो ये आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बाय द वे ऑल द थिंग सब चीज़ सही है, बस अपने आप को मोटिवेट रखिए, जो चीज़ सिखाया जा रहा है उसको सीखते रहिए, बस यही है। थैंक यू। क्योंकि ये इसलिए आपके लिए ज़रूरी है देखना कि आपको अपने आप को उस जगह पे फील कर सकते हैं। कभी कभी किसी का ऐसा होता है कि वो नहीं उस टाइम पे आ रहा है, किसी को पहले मिल गया, किसी को 2 इंटरव्यू के बाद में मिला, 3 इंटरव्यू में नहीं आ रहा है, पर आप करीब पहुंच रहे हैं। हर एक रिजेक्शन के बाद भी आप एक करीब पहुंच रहे हैं। एक इंटरव्यू में नहीं हो रहा है, इसके बाद भी आप करीब पहुंच रहे हैं। आप कहीं आप गए, वहाँ पे गए, फिर भी आप अगले अगर नहीं हुआ है तो भी आप समझो आप एक स्टेप आगे बढ़ गए हो, क्योंकि अब प्रैक्टिकल और रियल एक्सपोजर आपको मिलना स्टार्ट हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि फ्रेशर लोग बोलते थे कि फ्रेशर के लिए कुछ नहीं है। कुछ इन लोगों की कुंडली भी अच्छी है। मैं आपको बताऊँ, जिस टाइम पे जो ज़रूरत है उस टाइम पे ये दे के आई। उसके टाइम के पहले एक बंदे का हो करके भी बाद में मना हो गया, पर वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कैंडिडेट के बाद में कि इनके में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन वो दिक्कत नहीं आई। मतलब उन्होंने अपने आप को वहाँ पे प्रूव करके दिखाया कि एटलीस्ट वो वहाँ पे वर्क को कर ले गई हैं। तो पॉजिटिव इन्होंने भी किया, अपने आप को चेंज भी किया। और ये भी बहुत मुश्किल होता है कि पूरे वर्किंग करते हो संडे को लोग टाइम निकाल भी पाएँ, पर ये लोग यहाँ पे आए। इसके लिए आप इनके लिए क्लैप करिए और अपने को भी फील करिए। थैंक यू।